कंपनी शासन की स्थापना 1765 से 1857। प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी ने भारत में औपचारिक शासन की नींव रखी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी शासन कैसे स्थापित हुआ, द्वैध शासन प्रणाली क्या थी और अंग्रेजों ने प्रशासन, न्याय और अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत की। दीवानी अधिकार और द्वैध शासन प्रणाली 1765। 1765 में इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए। दीवानी अधिकार का अर्थ था राजस्व वसूली का अधिकार। इस व्यवस्था के बाद भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। इसमें प्रशासन दो भागों में बंट गया। कंपनी के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब केवल नाम मात्र के शासक रह गए। राजस्व कंपनी वसूलती थी, लेकिन शासन की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से नवाब की थी। बाजा, द्वैध शासन के दुष्परिणाम। द्वैध शासन प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण सिद्ध हुई। कंपनी केवल राजस्व वसूली में रुचि रखती थी, जबकि जनता की भलाई की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। परिणामस्वरूप प्रशासन कमजोर हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा और जनता पर भारी कर लगाया गया। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। बाजा, वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रशासनिक सुधार 1772। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब कंपनी ने राजस्व वसूली और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया। सिविल और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए गए। जिलों में कलेक्टर नियुक्त किए गए, जो राजस्व और प्रशासन दोनों देखते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में कंपनी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। कलकत्ते में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। बाजा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। इसके तहत भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। इससे कंपनी शासन औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। बाजा, आर्थिक शोषण की नीति। कंपनी शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था। भारी करों के कारण किसानों की स्थिति बिगड़ गई। भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे। भारत को कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटेन के बने माल के बाजार के रूप में विकसित किया गया। इस प्रकार 1765 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन की नींव मजबूत कर ली। प्रशासनिक सुधारों, कानूनी नियंत्रण और आर्थिक नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस शोषण के विरुद्ध भारतीयों ने किस प्रकार प्रतिरोध करना शुरू किया।